जितने लोगों को डिसबिलीफ है कि क्या सही में राम जी थे, क्या सही में कृष्ण जी थे, क्या सही में शिव जी थे, क्या सही में रामायण हुई, महाभारत हुई, क्या सही में ये सारी चीजें हुई, तो लेट्स मेक देम रियलाइज थ्रू एम्पेरिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि भाई ये सारी चीजें सत्य हुई। तो जो सबसे पुराना, सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है वो भारत में नहीं, जो सेकंड सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है वो यूएसए न्यू जर्सी में स्वामी नारायण। इजिप्ट में आज से कुछ साल पहले 341 मूर्तियां मिली। उन लोगों ने बोला कि ये इजिप्ट के राजा थे और उसको उन्होंने नाम दिया राम सिनोटिस। ये बेसिकली क्या था? राम और सीता। दिस इज सम सुप्रीम बीइंग गिविंग ऑल द नॉलेज कॉल्ड भगवद गीता। कोई नॉर्मल इंसान सोच भी सकता है? Still answers every question. एब्सोल्युटली। 2015 में एक रिसर्चर ने उसने अपना रिसर्च निकाला। उनकी थ्योरी के हिसाब से आज से ठीक 7000 साल पहले अचानक से दुनिया की पॉपुलेशन कम हो। कुछ साइंटिस्ट ने अभी रीसेंट टाइम लास्ट 5-6 साल में निकाला हुआ है कि कुछ माइस के सैंपल और वो सैंपल्स के डीएनए को चेक किया जा रहा है तो ओरिजिन्स निकलता है प्री हिस्टोरिक इंडिया से। कैसे? तो भैया विदेशों के पास जो चूहे भी हैं वो भी हमारी विरासत है टेक्निकली। कुरुक्षेत्र के बाहर आगे जाके हरियाणा पे जहाँ पर खुदाई करी गई तो पता है वहां पर क्या क्या मिला? वहां पर मिले ये बड़े बड़े तलवार, ये बड़े बड़े भाले। आई मीन नॉट ईजी, हम लोग तो उठा भी नहीं पाएंगे इतने भारी भारी। 12 वर्ष तक अगर कोई ब्रह्मचार्य रखता है, उसके साथ डीप मेडिटेशन करता है और हमारे ग्रंथों को पढ़ता है, उसके अंदर मैजिकल पावर्स आती है। हमारे जो भगवान है वो एलियंस है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, राइट, जो लैंड के नहीं है, कहीं और के। देखिए लास्ट टाइम काफी लोगों ने डिसबिलीफ बताया था। वैसे मैं आपका कंटिन्यूएशन बताऊं कि सनातन धर्म जो है या हिंदुइज्म है या कोई भी आप चीज बोल लीजिए, इस पे डिसबिलीफ आज के समय पे करना बहुत लोगों को योयो लगता है कि यार ऐसी चीजें थोड़ी होती हैं, Cool. क्या प्रूफ है। राइट। तो मैंने सोचा कि लोगों की, देखिए क्या होता है, आपके पास इतने बड़े बड़े महारथी आते हैं, इतने बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, सबका एक समझाने का एक तरीका होता है। मुझे शायद काफी सारे लोग रिलेटेबल इसलिए समझते हैं कि ये यार हमारे हिसाब से हमारी भाषा में समझा देता है। मैं कभी बहुत ज्यादा डीप टेक्निकल नहीं जाता हूँ बिकॉज मैं खुद ही कहता हूँ कि मैं खुद लर्नर हूँ। मैं जीवन में खुद सीख रहा हूँ, जो सीखता हूँ, जो देखता हूँ, जो समझता हूँ वो लोगों के साथ शेयर करता हूँ, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने ये सोचा कि जितने लोगों को डिसबिलीफ है कि क्या सही में राम जी थे, क्या सही में कृष्ण जी थे, क्या सही में शिव जी थे, क्या सही में रामायण हुई, महाभारत हुई, क्या सही में ये सारी चीजें हुई, मैंने सोचा कि भाई चलिए एक काम करते हैं, इसके ऊपर भी एक वार्तालाप किया जाए, कॉन्वर्जेशन किया जाए, जिसके थ्रू लोगों तक ये पहुंचाया जाए कि भाई ये सारी चीजें सच है। और ये सच हम सिर्फ मन गढ़ंत कहानियों के बेसिस पे नहीं बात करेंगे। आज हम कहानियों के बारे में ज्यादा बात ही नहीं करेंगे, हम सीधे फैक्ट्स के आधार पे। और मेरा अनुरोध रहेगा जितने भी लोग ये देख रहे हैं, क्या है कि ये जो हमारा सनातन धर्म है ना, इट्स हाई टाइम कि हम इसको पूरी तरीके से रिवाइव करें। बहुत लोग इस पे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपके काफी मित्र लोग कर रहे हैं। ये इसलिए आवश्यकता है क्योंकि ये हमारी देश की हिस्ट्री है। एंड जब अमेरिका अपनी हिस्ट्री को इतना प्राउडली बोस्ट कर सकता है, जब फ्रांस अपनी हिस्ट्री को इतनी प्राउडली बोस्ट कर सकता है, हम क्यों नहीं? बड़ा दुख होता है मुझे जब लोग मतलब मैं क्या कहूं कि मतलब आज के समय पे लोग हे व्हाट्सअप कहना पसंद करते हैं, हे व्हाट आर यू डूइंग, ये सब उनको चलेगा, लेकिन राम राम कहने में उनको बड़ा कष्ट होता है। श्री राम कहने, जय श्री राम कहने में, हरे कृष्णा। आई एम प्रीटी श्योर जो सनातनी होते हैं वो लोग तो आपके कमेंट्स में लिखते हैं ये सारी चीजें, बट आज लोग बड़े कतराते हैं। तो लेट्स मेक देम रियलाइज थ्रू एम्पेरिकल एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कि भाई ये सारी चीजें सत्य हुई हैं। और आज की इस कॉन्वर्सेशन से मेरा भी उद्देश्य यही रहेगा कि जो लोग डिसबिलीफ में रहते हैं ना, उनको मैं क्लियर कट पॉइंटर्स, एंड बिलीव मी, जो भी ये पॉडकास्ट अंत तक देखेगा, जो यहाँ पे टिका रहेगा, बताएगा कि मैंने अंत तक देखा, वो भले 100% हमारे साथ एग्री ना करे, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि ये स्पिरिचुअलिटी में मैंने एक चीज समझी, जितने गुरुओं से मिला, मैं 1-on-1 जब सदगुरु से मिला हूँ, श्री श्री रविशंकर जी से मिला हूँ, जितने भी गुरुओं से मिला हूँ, एक चीज क्लियर हुई है कि भाई हर कोई कहता है कि मुझे ब्लाइंडली कोई भी मेंटर मत मानो, वो लोग सब गुरु लोग बोलते हैं। अच्छा। आप अपनी इवोल्यूशन के प्रोसेस पे जाओ, खुद आप ढूंढो, खुद तर्क करो, खुद ये चीज करो, क्वेश्चनिंग करो, और फिर यू कम टू अ कंक्लूजन। तो आज मैं चाहता हूं कि लोग, जितने लोग यहां पर देख रहे हैं, इसको एंड तक देखें और उसके बाद वो पॉइंट्स के हिसाब से सोचें। हो सकता है उनको आधी चीजें गलत लगे, उनको लगे आधी चीजें सही हैं, उनको कुछ चीजें सही लगे, कुछ चीजें गलत लगे, कुछ फैक्चुअली रॉन्ग लगे, कुछ उनको लॉजिकली रॉन्ग लगे। तो मैं चाहता हूं कि वो सारे वो डिबेट हो, एटलीस्ट डिबेट होगा तभी तो लोग इसके बारे में जानेंगे। हम आज एक सिंपल सी बात बताइए कि आज अचानक से हर बच्चा, मैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक लाइन बोल रहा हूं, हर बच्चा क्यों बात कर रहा है पोल्यूशन के बारे में, क्यों बात कर रहा है दिल्ली में इतने पोल्यूशन हो गया, AQI, एटलीस्ट बात कर रहे हैं तब जाके इस पे कोई, चलो अपने अपने हिसाब से, कोई प्लांटेशन के बारे में सोच रहा है, कोई सोच रहा है घर पे हेयर फिल्टर लगाने का, कुछ कंपनीज बन रही हैं कि किस तरह से हम सस्टेनेबल एयर फिल्टर्स बनाएं, और गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बनाने की कोशिश कुछ तो हो रहा है। तो